अपराध मत समझें। मैं जनता से मेरा निवेदन है, अपराध ना समझें, ये पाप है। आस्थावादी लोग, ये आप चोरी कह रहे हो, और नृपेंद्र मिश्रा जी ने अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये डकैती है। खुद ही कह रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार खुद कह रहे हैं। 2020 में भूमि पूजन हुआ था। शुरुआती दान मिला, चंदा कह लो, वो 3000 से 3500 करोड़ का आंका गया है। इन्हीं नृपेंद्र जी की ही दिए हुए आंकड़े हैं कि 1900 करोड़ रुपया, 1900 करोड़ का भवन निर्माण का जो राम मंदिर बना है, इसकी लागत का जो अनुमान था, अनुमानित, वो 1900 करोड़ था जी। और 1600 करोड़ तो इनका वहाँ से आया। मुख्य आरोपी जो हैं आपको भी पता है, और बड़ा उछल रहा है इनका नाम, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ठीक है जी। मनीष यादव है, केडी तिवारी हैं, राजेश पाठक, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा। ये तो वो नाम है जो जिसे कहते हैं ना प्यादे, छोटे छोटे ये हो सकते हैं। जी। बात जो चंदा चोरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरीके से राम मंदिर के लिए जो जमीन एक्वायर की, उसमें भी हजारों करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। मैं यहाँ पे कबीर साहब का एक दोहा कहना चाहूँगा जी, कि कबीर साहब ने कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो 2014 से जो राम मंदिर के नाम पर लोगों की, पूरे देश की जो आस्था के पर्यायवाची हैं श्री राम, उनके नाम पर और मंदिर के नाम पर किस तरीके से धोखाधड़ी से इन्होंने सत्ता हथियाई है। राम के नाम पर सत्ता हथियाई, राम मंदिर के नाम पर सत्ता हथियाई, और इनका कारोबार देखिए, इनका असली चेहरा देखिए कि इन्होंने जिस राम मंदिर के नाम पर सत्ता पाई, उसी राम मंदिर में चोरी डकैती डाली, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 200 करोड़ से भी ज़्यादा। और यदि मंदिर निर्माण से लेके अब तक कहा जाए तो ये चोरी करीब 3500 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये न केवल देश की जनता को धोखा दे रहे हैं, बल्कि प्रभु राम को भी धोखा दे रहे हैं। उनके प्रति जो पूरी देश की जनता की, दुनिया की जो श्रद्धा है, उसको भी ये कैश कर रहे हैं इन राम के नाम पर और मंदिर में चोरी डकैती करने वाले इन सत्ताधारियों की असली कहानी क्या है। और इस बारे में दोस्तों आज मेरे साथ हैं हमारे मेहमान JB शर्मा जी, जो बहुत ही विद्वान हैं और हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकारों में उनका नाम लिया जाता है। तो शर्मा जी इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, राम मंदिर के साथ विश्वासघात किया है और देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो शर्मा जी, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सियासत हिंदुस्तान को जितना समझ रही है अपने तरीके से, इसके लिए आपको बधाई। और यही सबसे पहले तो मैं यही शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल खूब फले फूले। जी, धन्यवाद। और आपने जो बात राम मंदिर के दान का कहूँ, दान गबन कहूँ या चंदा गबन कहूँ, या इसके अलावा और भी जो संपदा मिली है इनको, चांदी सोना या दूसरे जवाहरात के रूप में, उसका भी अता पता कुछ नहीं। अब एक अनुमानित आधार आप भी बता रहे हो कि 200 करोड़ से और कई हज़ार करोड़ तक की, जब स्थिति स्पष्ट होगी तब होगी भी या नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है। जी, ठीक है जी। रही बात यह है कि आज बात उलझ कहाँ रही है। जिन पर आरोप है, जो मुखिया हैं पूरे ट्रस्ट के, राम तीर्थ जो भी इन्होंने ट्रस्ट बनाया है, अब उसके मुखिया SIT में हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी। और जी, अब SIT का मतलब क्या है? FIR हुई नहीं। ये वो सवाल है जो ऑलरेडी जो आज है, सबके विचारों में है, सब जगह। ये FIR नहीं है जी, SIT है।
उसकी क्या रिपोर्ट है, किसको सौंपी गई है, ये भी आपको पता चल गया होगा कि भाई कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। उनको सौंप के इन्होंने, मिस्टर चौहान है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको सौंप के सब हो गया काम। क्या असलियत सामने आएगी, क्या नहीं आएगी, कब से चल रहा है। अब रही बात 2020 में भूमि पूजन हुआ था जी, 5 अगस्त 2020। 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति की। जी। प्रधानमंत्री महोदय ने शिरकत की और उनके द्वारा की गई। और आज 2026 है, मध्य है 2026 का, तो गुजरे 2-2.5 साल के अंदर या शुरुआत से ही आप अगर ले लो, इतना दान आया है, हज़ारों करोड़ का जो कुछ आया, उसका कोई लेखा जोखा है नहीं। यहाँ तक कि जो वेबसाइट है इनके, जो राम तीर्थ ट्रस्ट बना रखा है इन्होंने, राम तीर्थ स्थल ट्रस्ट जो भी है, उसकी वेबसाइट पे कोई एक विवरण नहीं है इस चीज़ का भी किसने क्या दिया क्या नहीं। मुख्य आरोपी जो हैं आपको भी पता है और बड़ा उछल रहा है इनका नाम, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, ठीक है जी। मनीष यादव है, केडी तिवारी हैं, राजेश पाठक, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा। ये तो वो नाम है जो जिसे कहते हैं ना प्यादे, छोटे छोटे ये हो सकते हैं। जी। अब बात आ जाती है, अगर हम जो जिनके हाथ में सब कुछ था वो है आपके चंपत राय जी, चंपत राय बंसल जी, और उनके साथ एक और है अनिल मिश्रा। लेकिन मैं शर्मा जी बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा कि बात जो चंदा चोरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरीके से राम मंदिर के लिए जो ज़मीन एक्वायर की, उसमें भी हज़ारों करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। देखिए 2021 से शुरू हुआ था। आपने अगर जो आम आदमी पार्टी के संजय जी हैं उनको सुना होगा ना, 2021 में 2 करोड़ की ज़मीन को चंद मिनटों के अंदर ही इन्होंने 18 करोड़ की जी वो रजिस्ट्री करवा ली है जिस तरह से। ये सब कुछ सामने है सब। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और जनता कहाँ है? आस्थावादी लोग, ये आप चोरी कह रहे हो, और नृपेंद्र मिश्रा जी ने अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये डकैती है। खुद ही कह रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार खुद कह रहे हैं, ठीक है जी। इतना सब कुछ होते हुए देश की जनता कहाँ है? देखिए लोकतंत्र है, मानते हैं, सरकार भी कहती है लोकतंत्र है जी। कहने को तो कह ही रही है या नहीं है वो अलग पहलू है। अगर लोकतंत्र है तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, अगर इस सिद्धांत को हम मानते हैं, जो अमेरिकन वो थे अपना राष्ट्रपति उनका अब्राहम लिंकन जी, उनकी ये परिभाषा है। छोटा सा एक उन्होंने एक ही वाक्य बोल के किया था। आज हिंदुस्तान में क्या है? क्या हम मान लें कि ये जनता द्वारा सरकार है, जनता की और जनता के लिए है? माने? ये तो ज्ञानेंद्र गुप्ता के द्वारा सरकार है। ज्ञानेश कुमार जो अपना इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कुछ भी है, लेकिन उनको भी तो ताकत देने वाले कौन है? यही लोग हैं। यही में तो सबसे मुखिया जो है वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। उसको तो अजय बना दिया है कि उसके खिलाफ ना FIR हो सकती है, ना कोई पूछताछ हो सकती है, तो ना संविधान में उसके अगेंस्ट कोई धारा है कि जिससे उससे कोई सवाल देश की जनता कर सके कि तुम कितना बड़ा घोटाला। शुरुआती जो इनको शुरुआती दान मिला, चंदा कह लो, वो 3,000 से 3,500 करोड़ का आंका गया है। ये जो ऑलरेडी जो सोर्सेज हैं, छप चुकी हैं अखबारों में भी और मीडिया में भी, इंटरव्यूज़ वगैरह द्वारा, उनके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि 3 से 3,500। अब 3 से 3,500 का ही मुझे गौतम जी आप बताइए कि 3 से 3,500 के बीच में 500 करोड़ का फ़र्क है। अगर ये 3900 हो जाए फिर क्या करोगे? जी, कहने का मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और जो चीज़ स्पष्ट है वो ये है कि डकैती, बिल्कुल ये स्पष्ट है, सीधे सीधे डकैती। ठीक है जी। ना केवल धन की, बल्कि जो भक्त हैं पूरे देश में उनकी आस्था की भी डकैती। मेरा तो आपके जो ये अपना दर्शक हैं, जो आपके सब्सक्राइबर कहूँ, व्यूअर्स कहूँ, उनसे निवेदन ये है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस राम को राम मानते हैं। मैं यहाँ पे कबीर साहब का एक दोहा कहना चाहूँगा जी, कि कबीर साहब ने कहा था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जी, 4 किस्म, जो 4 प्रकार के राम कबीर साहब ने कोट किए हैं। हम यहाँ पर दशरथ पुत्र को राम मानकर उसके भव्य निर्माण करके मंदिर का, और उसके बाद जो हश्र हुआ है मंदिर निर्माण, जो जनता के आस्था के साथ, विश्वास के साथ, जी, वो आज किससे छुपा हुआ है? क्या
मैं हश्र शब्द इस करके कह रहा हूँ कि आस्थावादियों ने खूब दिया होगा। बिल्कुल 16 करोड़ आस्थावादी कहो या मंदिर के जो दर्शन करने या भक्तगण कहते हैं, ये आंकड़े इंटरव्यूज़ में आ चुके हैं, मीडिया में बहुत आज छाया हुआ है कि 16 करोड़ जो है इन्होंने माना है कि दर्शनार्थी जो आए थे। ठीक है जी, 16 करोड़ की औसत भी लगा रहे हैं लोग कि अगर 100 रुपया भी उन्होंने दिया हो तो आप लगा लीजिए, 1600 करोड़ रुपया बनता है। क्या हुआ? और फिर दूसरा, इन्हीं नृपेंद्र जी की ही दिए हुए आंकड़े हैं कि 1900 करोड़ रुपया, 1900 करोड़ का भवन निर्माण का जो राम मंदिर बना है, इसकी लागत का जो अनुमान था, अनुमानित, वो 1900 करोड़ था जी। और 1600 करोड़ तो इनका वहाँ से आया, और 3-3.5 का ये बता रहे हैं कि जो आंकड़ा पहले हमने आपको बताया कि वो है। अगर चलो हम 3.5 को जो 16,000 मिला के हम 3.5 मान लेते हैं, 3.25 जो करोड़ जी, है, जी, जी, जी। उसका 1900 करोड़ इन्होंने खर्च करने की लागत अनुमानित बनाई, और उसमें से 1600 करोड़ वो बता रहे हैं कि हमने लागत का वो भुगतान किया, उसमें जीएसटी या कर वगैरह जैसे ये दे चुके हैं। 300 कुछ करोड़ है जो इन्होंने देना है या क्या। इसके अलावा भी आय का वो ब्यौरा जो है एनुअल बताते हैं 327 करोड़ की, दान आय है वो 153 करोड़ है, फिर ब्याज जो आ रहा है वो 173 करोड़ है। 3,500 के में से जो 2100 करोड़, 2100 करोड़ के करीब इनके पास एफडी है जी। उसका ब्याज यहाँ पर 173 बताया गया। मैंने कोई एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें 183 करोड़ का समझ लीजिए इनको वो आता है ब्याज। अब इतना पैसा जो आ रहा है, जो दोषी लोग हैं, किसी के घर में गोबर में 15-15 लाख छुपाया गया, कहीं पे छुपाया गया है, बाथरूम में भी मिले हैं, जो कुछ भी है, ये सब मेरा ख्याल है ये चर्चा का विषय अब कमज़ोर पड़ चुका है, ये हो चुका है जो कुछ होना है। हमारे सामने विषय यह है कि जनता जो है ये कब जागेगी, क्या हो क्या रहा है, राम किसको राम माने। मेरा मूल प्रश्न ये है कि राम किसको माने, दशरथ पुत्र को? नहीं, सही मायने में तो जो कबीरदास जी कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है। चलिए मैं दशरथ पुत्र पे भी आ जाता हूँ। तो रामायण लिखी गई वाल्मीकि जी द्वारा, जी। लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर मानस, वो मानस लिखी गई है, रामचरित मानस लिखी गई है तुलसीदास द्वारा, जी। वो लिखी गई 15वीं शताब्दी में, जी। और जो रामायण लिखी गई है वो ईसा से 3000 या जो भी उसका एक है मतलब वर्ष जो दिए हुए हैं, वो समय पीरियड और ये समय पीरियड में बहुत अंतर है। ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि की है, जी। वाल्मीकि ने भगवान इसको मतलब मेरा मतलब जो राम को नरचंद्र माना है, उन्होंने भगवान नहीं कहा। अच्छा, फिर अगर हम इसी राम को ही समझना चाहते हैं, दशरथ पुत्र को भी, तो हमें योगा विशिष्ट पहले पढ़ना चाहिए, जहाँ गुरु विशिष्ट से राम खुद पूछ रहे हैं, यानी वेदांत का पहला प्रश्न वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, ये राम पूछ रहे हैं जो दशरथ पुत्र हैं। योगा विशिष्ट में अगर आप पढ़ो तो लोग बाग जो मतलब आंखों पे पट्टी बांध के जिस तरह से एक सुंदर भवन को देखने अगर मंदिर मानते हैं, तो आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। आज जितने हज़ारों करोड़ों के मंदिर बन रहे हैं, ये अक्षरधाम आपके दिल्ली में, गुजरात में, अब इधर मेवाड़ में भी बन रहा है, जी। चित्तौड़गढ़ कहूँ, चित्तौड़गढ़ में बन रहा है। तो कहने का मतलब इतने भव्य मंदिर, ये रहा वृंदावन हमारे पास है, एक से एक। अब वो एक चंद्रोदय मंदिर बना है जिसकी अनुमानित जो एक शुरुआती लागत थी, अब तो पता नहीं कितना हो गया, अगर 700 करोड़ की लागत उन्होंने अनुमानित दी थी चंद्रोदय की। हम किन मंदिरों को कहाँ क्या ढूंढते हैं? कृष्ण एक तत्व है, कृष्ण तत्व को हम जानना नहीं चाहते। हम उसका एक जो रसिक रूप है, भाई वो मोर मुकुट बांध के और ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण की पूरी हिस्ट्री तो पढ़ लो, बचपन से लेकर पूतना वध से लेकर क्या कंसवध और दुनिया भर के राक्षस, और लास्ट में आपका कुरुक्षेत्र युद्ध का अगर है तो मेरी तो सोच अलग है, लेकिन जो कुछ भी मानते हैं सारी ज़िंदगी वो युद्ध में रहा। चलिए, हम सारा ध्यान केंद्रित राम मंदिर के चंदे और डकैती पे कंसेंट करना चाहेंगे। करिए, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि ये जो कुछ हुआ है सब जनता, जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक जनता नहीं हिसाब मांगती, कुछ नहीं सामने आने वाला। जनता का क्या कर्तव्य बनता है, उसे क्या करना चाहिए? अपनी आवाज़ उठाए, क्यों खामोश है? आवाज़ उठाए, कम से कम। चुप रहना कितना वाजिब है ये तो बताओ। नहीं, कोई तो होगा जिसपे आप, ये जनता कैसे समझेगी कि जिसकी आस्था पर, भगवान राम की आस्था के तहत उन्होंने इनको सत्ता प्रदान की,
सत्ता में लाए, इनको राज सौंपा, उसी भगवान के साथ इन्होंने विश्वासघात कर दिया। मान्यवर, चंद शब्द हैं जो आज बहुत प्रचलित होते हैं। जी, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। हाँ सनातन, जी। पहले इन्होंने शुरू किया था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है जी। अब हिंदू गर्व से करते करते ये अपने आप को फिर राष्ट्रवादी कहने लगे, फिर सनातनी कहने लगे। सनातन के मुझे मायने मैं आपसे पूछना चाहूँ तो कैसे मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या है सनातन? और हिंदू कहाँ से लिया इन्होंने? ये देखो, जनता को समझना होगा। हिंदू शब्द वो अगर सिंध के इस पार रहने वाले फारसी हा को सा कहते थे, मतलब उनका दिया हुआ है, तो वो शब्द वो छोड़ दो, अंग्रेज़ों ने उन्हीं की बात को लिया। अब हुआ कि अंग्रेज़ों के बाद इन्होंने ये हिंदू शब्द लिया है। सुन लो, मुख्य हमारे समाज की संरचना के अंदर 2 जो वर्ग थे, 2 नस्लें कह लो, 2 वर्ग कह लो, संप्रदाय कह लो, वो थे एक तरफ मुस्लिम थे, एक तरफ भारतीय था, जिसे भारतीयों को इन्होंने हिंदू माना अंग्रेज़ों ने। मैं सिर्फ जो प्रचलित हुआ, जिसे रूढ़ कहते हैं, जो रूढ़ कर दिया गया, हम उन भारतीयों को ये हिंदू शब्द दे दिया गया जो सिंध के इस पार, सिंध नदी के इस पार रहते थे जी। तो उन्होंने कहा हम उस बात को लेके चलते हैं। उसके जो आप लिटरेरी मायने कह रहे हैं वो एक अलग पहलू, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम जो रूढ़ कर दिया गया शब्द, भारतीयों को उन्होंने माना हिंदू, और उस चीज़ को अब जो भारत की सामाजिक संरचना है उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गोरों के आने से पहले मुगलों ने राज किया है यहाँ। बहुत सारे आक्रांता और भी आए, शक, हूण, दूसरे तीसरे जो आके उनके बाद जब आखिर आए वो ये आए मुगल जी। अब मुगलों के बाद से ये जो हमारी जो संरचना है वो मुख्यतः कहाँ बट गई? एक तरफ मुस्लिम हो गए, एक तरफ हिंदू हो गए। वो भारत के समाज के अंदर शक भी थे, हूण भी थे, बाहरी जितनी भी संरचना थी वो मिली जुली है, हेट्रोजीनियस इसको हम सोसाइटी कहते हैं। अपने जो विविध जो संप्रदाय हैं वो एक साथ मिलकर रहते हैं, ये भारत की मूल संरचना है। अब इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने जब शुरू में आए तो उन्होंने ये भांपा, देखा कि ये लोग बटे हुए हैं, ठीक है जी। जो भी नवाब थे या दूसरे तीसरे जो कुछ भी थे, ये सारे अपने अपने इंटरेस्ट में बटे हुए थे जी। उन्होंने इनको सबसे पहले जब 1757 का सिराजुद्दौला हारा, और उसमें से मीर जाफ़र सहित 3 और थे, सेठ जगत था, एक अनीश या अमीश करके कुछ ऐसा भी नाम था, या कुछ चंद लोग, सिर्फ एक मीर जाफ़र नहीं था उस वक्त गद्दार, 3-4 हिंदू भी थे उसके साथ और भी थे। हाँ जी। तो भारतीय समाज की संरचना को समझते हुए भारतीयों को जागना पड़ेगा। ये गोरों की चाल के, इन्होंने गोरों की उस चाल को लिया जिसमें उन्होंने डिवाइड एंड रूल को मान के हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया। ये आज उसी चाल को, उसी सूत्र को अपनाए हुए हैं। भारतीयों को समझना पड़ेगा, अगर 1757 का युद्ध सिराजुद्दौला जीत जाता तो 1857 वाली जो क्रांति थी उसका जो सूरत है बिल्कुल भिन्न होनी थी। होनी भी थी या नहीं होनी थी, क्योंकि उस वक्त गद्दार थे। अब वो जो 4 गद्दारों या 5 गद्दारों का नाम ले दे, यहाँ जयचंद भी कहते हैं, जयचंद ऐसा नहीं था, लेकिन चलो मीर जाफ़र और इन 3-4 को अगर नाम मिले, आज क्या मीर जाफ़र की या दूसरे इनके जो बाकी जो थे जगत सेठ की तरह ये दूसरे आज नहीं है क्या? बिल्कुल है, रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से देश के 140-45 करोड़ लोगों के भगवान राम जो आस्था के प्रतीक थे, उनके साथ जिस तरीके से विश्वास यहाँ पर भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। 140-45 करोड़ राम को माने, ये जरूरी नहीं है भाई साहब, ये जरूरी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने हिंदू अपनी कम्युनिटी में, हिंदू संप्रदाय में मिले, जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे माने। चलो मैक्सिमम, हाँ, आप बहुलता में कह सकते हो कि ऐसा है, लेकिन सारे थोड़ी ना। बिल्कुल नहीं है सारे, लेकिन लब्बो लुबाब 1 मिनट में इसको हम समापन करें तो आप। जी हाँ, लब्बो लुबाब यही है कि आस्था के साथ जो हमला हुआ है लोगों के, भक्तों के, श्रद्धालुओं के, राम को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि मैं कबीर साहब को अगर सामने रख के राम को समझूं तो मुझे उस राम की ज़रूरत है जो जगत नियंता है, जो यूनिवर्स का नियंता है, जो मैं ये कहूँ ब्रह्मांड का नियंता है। मैं उस राम को मैं नमन करता हूँ, मैं मानता हूँ। ये जो अवतरित पुरुष हैं हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ हमारी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन हम इनको जगत नियंता के अगर उसमें लाएं
तो ये अपनी 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 सोच है, जिसकी मर्जी है वो करे ना करे, ऐसा कोई मेरा कोई जोर दावा नहीं है। मेरा मानना ये है कि जो कुछ हुआ है ये आस्था के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया गया ये पाप है, ये अपराध भी नहीं, ये पाप है। अब जो है, जो भी प्रकृति है, कुदरत है, या जिस प्रभु की हम बात करते हैं, वो इनको कैसे सजा देगा वो हमारे हाथ में है नहीं। वक्त एक बात मान के चलो कि मैं उस सनातन शब्द का आपको थोड़ा सा खुलासा करना। सनातन एक नित्य नूतनता का नाम है। हर चीज़ वो बदलती है, हर पल बदल रही है, उसी का नाम सनातन है। ये एक प्रकृति का अटल और शाश्वत सूत्र है, ये सिद्धांत जिसे हम कहें। ये सनातन कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो धर्म के जैसे 10 नियमों में से पहला नियम आता है धैर्य। चलो उस एक मिनट मैं जो शब्द प्रचलित है मैं उस करके कह रहा हूँ। धर्म का पहला नियम है धैर्य। कितने लोगों में धैर्य है? ये जो आज शासित, जो हमारे पे जो शासन कर रहे हैं, इनमें कितना धैर्य है? ये धर्म की बात करते हैं, इनमें धैर्य बताएं ना कितना है। ये धार्मिक लोग नहीं हैं, धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके सत्ता में आने का, सत्ता भोगने का काम करते हैं। मैं गौतम जी इतना ही कहना चाहूँगा, जनता को सियासी लोग भोली भाली कहते हैं और जो समझदार लोग हैं वो जनता को जनार्दन मानते हैं। तो जनता को अपना जनार्दन रूप लाना पड़ेगा, जिसे जनार्दन का मतलब विष्णु कहते हैं। मतलब आपका मतलब है कि जनता ही इनको सजा देगी? बिल्कुल जनता को ही अपनी जो लोकतंत्र बचाना है, तो लोकतंत्र और हमारे देश का संविधान बचाना है, तो जनता को ही सवाल उठाने पड़ेंगे। इनसे पूछना पड़ेगा कि हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस धर्म के नाम पर को लेकर ये सत्ता में आए थे, उसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसके साथ भी विश्वासघात। वो जिन्होंने माना है, हम शुरू से ही नहीं मानते थे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपना जाति मत रख रहा हूँ आपके सामने। धर्म की जिसको परिभाषा नहीं पता, जिन्होंने बताया नहीं आज तक, उस धर्म को हम कैसे मान लें? मैंने आपको क्या कहा है कि 10 नियम भी हैं धर्म के, 14 नियम भी हैं। आप 14 नियम छोड़ो, हम तो पहले नियम की बात कर रहे हैं कि धैर्य है। जी चलिए दोस्तों, ये था आज का हमारा ब्रॉडकास्ट कह लें या चर्चा थी कि जो इन्होंने भगवान राम के राम मंदिर के नाम पर जो राजनीति की, उसी के साथ विश्वासघात किया और देश की जनता के साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया है। वही राम भी इनको सज़ा देंगे और वो सज़ा भी इनको जल्दी ही मिलेगी, ऐसा देश के कई बुद्धिजीवियों का और धर्मगुरुओं का मानना है। मैं एक वाक्य अंतिम कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये जो अभी जो दान का गबन है या जो कुछ है, इसको आप अपराध मत समझें। मैं जनता से मेरा निवेदन है, अपराध ना समझें, ये पाप है। और पाप का, जैसे इन्होंने कहा कि पाप का सज़ा देने वाला एक ही है, वो है जगत नियंता। कोई नहीं जानता, किसी ने नहीं देखा उसको, लेकिन ये है कि समय का बहुत तगड़ा प्रभाव होता है, वो अपने समय अनुसार अपना रंग दिखाता है। सज़ा तो मिलेगी। नमस्कार।